लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें ये मेर रहा थे, देखा जाता है सुबह हुई तो कहीं आज हमारे पेट पिराते खाना वाना बनाने पे भाई बासी वासी खाए लो जाओ, वो बेचारा बासी खाए के जाते गन्ना काटे, बाद में उठिए बढ़िया खाना ताजा बनाई है खाई है, तक मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है, और जब शाम हुई जे जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुंह भकुरा तना फुलाए घर में बैठ जाइए। अब वो बेचारा शाम के जब निराह तरसा वापस आई लौट के थका थकावा, तो आवे जब आई तो अपने अब्बा अम्मा न ढूंढी, न अब्बा अम्मा से मतलब, न भाई से मतलब, न बहन से मतलब, न लड़का न बिटिया, ऐते आवत वही ढूंढी, और जब न पे तो पूछी गुडवा कम्मी का हुई, कहाँ है गुडवा कम्मी, लागा था कयामत आई जाते बगैर रुके, घर में घुसी है, और घर में घुसा ढूंढे पयू गवा तो हुआ मुंह फूला है, बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, इसकी कहा बात गुडवा कम्मी का इतनी जोर से हड़कावत है, लेकिन आज के मर्द का तन को गैरत ना है, जब औरतिया हड़के तो खींच काढ़ी के कहा बात गुडवा कम्मी कहा बात का है गुस्साते कहा बात मेहर कुल्ला, तो औरतिया कहा कही सुन, या तो अपने भैया ले करो या हमका ले करो, कहीं का होगा, कहीं तो और भैया हमका आज गाली दी से, या तो भैया ले करो या हमका ले करो, गाली दी से ला उठाओ लाठी कहाँ है, अब बताओ, दिन भर गन्ना काटिस, शाम के थका मांदा आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया, आज का नौजवान बीवी के चक्कर में आके अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ लाठी चलाने वालों, नबी का फरमान अपने दिलों में पैदा करो कि जब तक के अपने भाई के लिए वो चीज अच्छी न समझोगे जो अपने लिए, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर एक भाई के बिटिया के बिहार को नो बढ़िया घर में लागेला तो दूसरे भैया के यहाँ बर्दाश्त नहीं होता, चुपके चुपके हुआ पहुंची, और कहीं का हमरे भाई की बिटियावा करत हो, कहा कहीं हाँ यार बातचीत होता, कहीं जाने रहो कि मिर्गी आवत है, अब झूठे बताए हैं, काहे कि भाई की बिटिया अच्छे घर में चली जाएगी तो हमारा भाई खुश रहेगा। ऐ लोगों, एक दूसरे के खुश करने की कोशिश करो, भाईचारगी पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, और जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हदीस में वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है, मा काना अब्दु फी औनि अखी, जब तक इंसान अपने भाई की मदद में रहता है तो अल्लाह उसकी मदद में रहता है। अच्छा ये बताओ, गांव में यहाँ अगर कोई 5-6 भाई होते तो उनसे कोई हाली झगड़ा करत है? हमरे उधर बॉर्डर पे, यहाँ रुपेडिया बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, तो उनके 18 लड़का है, और बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा करत है, नेपाल के यहार के वहार, तो इतने मालदार हो गए मुल्ला जी कि आज रंजितवा गांव में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, और प्रधानी में ठाड़ होते हैं तो दोसर लोग हाली टिकट नहीं लेते हैं, कहते हैं टिकटवा ले हो तो क्या 18 लाठी यही है। आज भाई से भाई को ताकत मिलती है और भाई भाई का दुश्मन बना है। ऐ लोगों, भाइयों के साथ अपने रहम करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद कर तो वही अपने भाई के लिए, तब तो आपका ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो अगर मदद इलाही चाहते हो तो अपने भाइयों की मदद करो, किसी पर जुल्म न करो। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, एक बात इनके लिए कहूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा था अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी औरत है कौन? तो 3 पहचान अच्छी औरत का मेरे नबी ने बताया था कि 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो औरत सब औरतों से अफजल है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। वो 3 चीजें कौन कौन है? हमारी माँ बहनें गौर से सुने और उन 3 चीजों को अपने अंदर पैदा करें ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक सबसे अच्छी औरत मानी। 3 पहचान। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था इज़ा नज़र इलैहा फसर्रतहु,
अच्छी औरत की पहली पहचान यह है कि जब उसका मर्द बाहर से वापस आए और बीवी को देखे तो देखते ही खंड मर्द खुश हो जाए। इस तरह औरत सामने बन संवर के आए कि देखते ही एक ही निगाह में मर्द की परेशानी चली जाए। ये पहली पहचान। और दूसरी पहचान, वैदा अमरहा फाताअतहु, और दूसरी पहचान यह है कि जब उसका मर्द उसको किसी चीज का हुक्म दे तो वो औरत फौरन उस पर अमल कर ले, फौरन उसके हुक्म को मानकर वो काम पूरा कर दे। दो पहचान। और तीसरी पहचान मेरे नबी ने बताई थी, वइज़ा ग़ाब अन्हा, और जब उसका शौहर बाहर चला जाए, फ़अहसन फ़रुजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करे। मर्द बाहर हो तो औरत जिना न कराए, किसी मर्द से ताल्लुक न करे, अपने घर के अंदर अपनी इज्जत को महफूज रखे। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिस औरत के अंदर ये तीन चीजें हों वो औरत दुनिया की सब औरतों से अफजल है। कि मर्द जब आए बाहर से देखे, देखते खंड खुश हो जाए। मर्द हुक्म दे तो औरत फौरन उसकी फर्मा बरदारी कर ले। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में जब गए थे तो जहन्नम में मर्दों की तादाद कम देखी, औरतों की तादाद ज्यादा देखी थी। तो हुजूर ने फरमाया, औरतों सदका करो क्योंकि तुम्हारी तादाद जहन्नम में बहुत है। तो औरतों ने कहा था, क्यों? तो सरकार ने फरमाया था कि पहली वजह तुम्हारे अंदर यह है कि तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहर की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। वतकस्सरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ और शौहर की नाफरमानी, यही दो चीजें हैं जो तुमको जहन्नम में लेके जाएंगी। तो मेरी माँ बहने, शौहरों की नाफरमानी न करो। शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत का ठिकाना जहन्नम है। और बद्दुआ भी न करो। बद्दुआ में बहुत माहिर है। अगर मर्दवा से खुश तो कहे, तुम तो हमारे आँख के तारा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, तुम तो हमार सनम हो। और तनको कहूँ गलती भय, बफौरन कहा थी मरी नहीं जाते पुरिखन गाटे के मुंह देखे कि रोजी न हो। फौरन बद्दुआ। और बद्दुआ में तो इतना माहिर है कि लिखा है कि एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ, मर्द मेहरबम झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत है। जब मर्दवा हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर दुआ करेला, कहे या अल्लाह, या झुट्ठी हो तो इका उठाए लो, हम झुट्ठे हो तो या अल्लाह हमका उठाए लो, या अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका उठा लो, या झुट्ठी हो तो इका उठाए लो। बहुरतियों पोंछ फैलाए दे। बहु कहे लगी, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झुट्ठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठाए लो, हम झुट्ठी हुए तो हमका बेवा कह दो। मरे लौट पोट मर्दवा। अरे औरत बेवा कब होती? जब मर्द मरता है। ऐ मेरी माँ बहनों, बद्दुआएं न करो। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जो नबी मक्का से 70 किलोमीटर पैदल जाकर के ताइफ में कलमा सुनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ताइफ के लोगों ने जब सुना तो सुनने के बावजूद, आज हम कुछ पढ़ते हैं तो आप लोग रुपया देते, और हुजूर ने जब कलमा सुनाया था तो ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं दिया था, बल्कि हुजूर पर पत्थर मारे थे। और इतने पत्थर मारे थे कि सरकार की पिंडलियां फूट गई, खून से जूते सरकार के भर गए थे। बैठ गए, फिर उठाते थे, फिर मारते थे। तो दो एक लोग साथ में थे, तो उन लोगों ने कहा, उदउ अलल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो उस वक्त मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की थी। मेरी माँ बहनों, उस वक्त मेरे नबी ने हाथ दुआ के लिए उठाया था, कहा था, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बद्दुआ नहीं मांगी। इसीलिए 1400 साल, 1450 साल या 1500 साल गुजर गए हैं, आज भी उस नबी की तारीफ की जाती है, मिंबरों पे कहा जाता है
सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। आखिरी बात है, हुजूर को सबसे पसंदीदा चीज नमाज थी, इसीलिए मुसलमानों नमाज पढ़ो, बगैर नमाज पढ़े इसके रसूल मुकम्मल नहीं हो सकता। कितनों भी तुम आशिके रसूल बनो, झंडा लहराओ, मिलाद कराओ, जलसा कराओ, रुपया खर्च करो, लेकिन जब तक कि आप नमाज नहीं पढ़ोगे नबी का इश्क मुकम्मल नहीं होगा। इसीलिए हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत वैनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज कर दी गई। इसलिए अपने नबी से इश्क है तो नमाजों की पाबंदी करो, और इश्क सबसे बड़ी दौलत है। किसी कहने वाले ने कहा था कि इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। हुजूर आए नहीं थे लेकिन चर्चा था। अच्छा बताओ, हम मौलाना बने तो अब चर्चा, और हुजूर पैदा नहीं हुई उनका चर्चा, इतना चर्चा कि एक सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया की बादशाहत दी थी। पूरी दुनिया, इंसान ही के नहीं, जानवरों की भी बादशाह, चरिंद परिंद के भी बादशाह, हवा के भी बादशाह, जिन्नात की भी बादशाह। हवा को जब चाहते थे चलाते थे, जब चाहते थे रोक देते थे, जिस परिंदे को बुलाते थे परिंदा आता था, सब पर हुकूमत थी। तो सुलेमान पैगंबर एक दिन अपने तख्त पे उड़ते जा रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी कोई घोड़ा नहीं था, न कोई कार तो रही भी नहीं करी उस जमाने में। एक तख्त था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये ऐसा तख्त नहीं 4 बिछा का। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था 40 गज चौड़ा और 40 गज लंबा, और 1 गज की लंबाई कितनी 28 इंच का गज था। 40 गज लंबा, 40 गज चौड़ा। उस तख्त पे वो भी होते, बहुत से लोग होते, और जब कहीं जाने का होता तो तख्त को हुक्म देते चल उड़ के फला जगह, बस वो तख्त उड़ने लगता था। न उसमें कोई पर, न कोई मशीन, न कुछ, उड़ने लगता था। एक दफा तख्त पे बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम और वो तख्त उड़ता जा रहा था। जब मदीने के ऊपर से गुजरा, सुलेमान पैगंबर ने जब मदीने को देखा तो अपने साथियों से कहा था हाज़िही हिजरतो नबी आखिरिज़्ज़मान, ऐ लोगो देखो यही वो शहर मदीना है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे, मक्का से आएंगे। फतूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबादी उसके लिए जो उस पर ईमान लाए, वत्तबऊहु, और उसके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी करे। नबी आए नहीं थे, सुलेमान चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक बात और सुनो, देखो आजकल प्लेन उड़त है तो हम लोग कत्ता ताज्जुब करी थे कि हाँ साइंस वाले कतरे तरक्की पर हवा में उड़ाए दिन बनाए के। लेकिन प्लेन उड़त है तो उसके अंदर पेट्रोल लागत है, बगैर पेट्रोल के कोनो प्लेन उड़ी? उसके अंदर मशीन होती है, इंजन, उसका एक चलाने वाला ड्राइवर होता है। इसीलिए कहूँ गड़बड़ा जाते हैं ड्राइवर तो सबके सब गायब हो जाते हैं। नेटवर्क होता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में न कोई इंजन था, न कोई उसका ड्राइवर था, न उसमें कोई पेट्रोल था, न कोई नेटवर्क था, सिर्फ हुक्म पैगंबरी होती थी और वो हवा में तख्त उड़ने लगता था। अल्लाह ने अपने बंदों को ऐसा ऐसा ओहदा अता फरमाया। बस आप हजरात से गुजारिश है कि आपस में भाईचारगी पैदा करो, नेकियां करो। 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए है? अब तो अटैक चला है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है
कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, हम सब मुसाफिर हैं, दुनिया बाग है। हम सफीरो बाग में है, कोई दम चहे और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तरह बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।